नमस्कार मित्रों। आज से हम लोग एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव का नाम है खंड शिक्षा अधिकारी टेस्ट सीरीज। राइट। तो आज से हम यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका जो फर्स्ट टेस्ट है हमारा, ये एंशियंट हिस्ट्री का है। ठीक है। ऐसे ही एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, फिर उसके बाद हम लोग जियोग्राफी में चले जाएंगे। ऐसे ही सारा टेस्ट करते रहेंगे, बट उनको मैं प्रॉपर क्लासिफाई कर दूंगा, जिससे आपको देखने में यहाँ पे आसानी हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। टेस्ट सीरीज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? आप इस चीज को जरूर याद रखना एग्जाम में। इसके चक्कर में बहुत ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमें ध्यान से देखना है कि वहां पे क्या लिखा है, सही है, सही नहीं है, सत्य है, असत्य है। इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है। कह रहा है छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक। इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सर्वप्रथम भारत का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है। क्या है? ये दोनों ही करेक्ट हैं। अब आप यहाँ पे इसी के साथ में आप याद रख लेना, क्या क्या बोला गया कि इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। कई जगह आपको महाभारत को भी मिलेगा कि जो महाभारत है, महाभारत को भी पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अगर आप देखो, सर्वप्रथम इतिहास शब्द है। अगर हम देखें कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम इतिहास का उल्लेख हमें मिलता है कहाँ पे? अथर्व वेद में। कहाँ पे? अथर्व वेद में मिलता है। ठीक है। और किस अभिलेख में मिलता है? अगर हम ये अभिलेख देखें, तो अभिलेख आप देखो यहाँ पे कि जो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें मिला है। ठीक है ना। और क्या है? एक और चीज आप देख लो। चीनी यात्रियों ने, जो चीनी यात्री थे, चीनी यात्रियों ने भारत को क्या बोला? भारत को क्या बोला इन्होंने? यहाँ पे यिन तू, यिन तू, क्या बोला इन्होंने? यिन तू। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है हमारा? ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे है, वीए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो अगर आप देखो यहाँ पे वीए स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक, ये आप देखोगे तो ये कब है? ये 1904 है। कब है? 1904 है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 1904, ठीक है, ये तो समझ आ गई बात। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी स्टेटमेंट देख लीजिए कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, बीए स्मिथ ने, ये क्या थे? ऑक्सफोर्ड क्लेरेनेंट जो प्रेस है, उससे 1904 में प्रकाशित हुई थी। कौन सा है? ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड क्लोरेनन, ये पब्लिकेशन है। इससे ये क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आप देखो यहाँ पे एक है जेम्स मिल। क्या है? जेम्स मिल। ठीक। जेम्स मिल ने क्या किया? 1817 में। कब? 1817 में जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री के 3 पार्ट बनाए इन्होंने। कौन कौन से? एक हिस्ट्री के इन्होंने क्या बनाए? 3 पार्ट। एक एंशियंट हो गई, एक मिडिवल हो गई, और एक क्या हो गई? मॉडर्न हो गई। तो एंशियंट को इन्होंने क्या बोला? हिंदू काल बोला। क्या बोला? हिंदू काल, हिंदू टाइम या हिंदू एरा बेसिकली बोल लो आप। जो मिडिवल हिस्ट्री थी, इन्होंने इसको क्या बोला? मुस्लिम एरा। क्या बोला? मुस्लिम एरा। ठीक है ना। और जो मॉडर्न है, मॉडर्न को क्या बोला इन्होंने? मॉडर्न को बोला ब्रिटिश एरा।
ठीक है। तो आप ये चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह हुआ, तो वहां पे क्या हो रहा है कि बड़ा डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इन चीजों को याद रखना कि जो इतिहास है, इतिहास का हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजन किसने किया था, तो आप याद रखेंगे कौन, जेम्स मिल। बाकी का अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी वीए स्मिथ ने। और जो इनकी जेम्स मिल है, जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्ट्री, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे अभिलेख है, इस तरफ क्या है हमारे पास अभिलेख है, और यहाँ पे किसने बनवाया था इनको या किससे रिलेटेड है वो चीज दी गई है। ठीक है, चलिए। पहला हमारा क्या, नासिक अभिलेख। ठीक है भाई, कौन, नासिक अभिलेख को किसने बनवाया था, गौतम श्री बलश्री। ठीक है। अब यहाँ पे एक याद रखना कि इनका ये सातवाहन वंश के हैं, तो सातवाहन वंश का क्रम जरूर पढ़ लेना, सातवाहन वंश का क्रम। ठीक, ये पढ़ लेना। इसके बाद है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल का अभिलेख का किसने किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। भीतरी स्तंभ लेख किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। इसके बाद आता है हमारा ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति यशोधर्मन ने नहीं किया था। ग्वालियर प्रशस्ति अगर आप देखोगे तो ये किया था प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने। किसने, प्रतिहार शासक मिहिर भोज। क्या है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने किया था। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति। ऐसे ही एक जो है खंड शिक्षा अधिकारी मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति। क्या पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति जो किसके बारे में है, ये समुद्रगुप्त के बारे में। इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है। तो होपफुली आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। नासिक अभिलेख गौतम श्री बलश्री, ठीक है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक मिहिर भोज, और लास्ट में बताया था मैंने प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, किसने किया था, समुद्रगुप्त ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों यहाँ से कि किसके सिक्कों पर जलयान की आकृति का अंकन प्राप्त होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये सब जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये जो है इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। आरओ और एआरओ का क्या होता है, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहना। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा फर्स्ट देखो, स्कंदगुप्त, हुविसक, यज्ञश्री सतकर्णी और मिनांडर। देखिए इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या है, यज्ञश्री सतकर्णी। अभी देखो मैंने बताया था ना, सातवाहन वंश का आप क्रम याद रखना, और वही चीज ये यज्ञश्री सतकर्णी भी सातवाहन वंश से हैं। देखिए कुछ है यहाँ पे ट्रिक हमें लगानी पड़ती है कि कैसे हम याद रखें। देखो पहले जमाने में क्या होता था कि जैसे बारिश नहीं होती थी, वर्षा नहीं होती, तो उस टाइम क्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यज्ञ श्री सतकर्णी। तो यज्ञ श्री सतकर्णी अगर आप देखो तो यज्ञ से क्या होगा, जल होगा। ठीक है ना, और जल होगा तो वहां पे क्या जरूरत पड़ेगी, जल यान की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहां से क्या हो गया, जल यान की आकृति कहाँ पे, यज्ञ श्री सतकर्णी। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी, हमें अपना एग्जाम निकालने से मतलब है। करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए ठीक है। पहला है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है भाई, मान लिया। अब बी ऑप्शन
गलत है, इसी को अभी हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, मुक्तकोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। राइट, ठीक है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अब मित्रों यहाँ पे मुंडकोपनिषद ना होके याद रखना, छोटा सा ही यहाँ पे क्लियरेंस है, ये है मांडूक्य उपनिषद। क्या है? मांडूक्य उपनिषद। करेक्ट मित्रों। तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा कौन सा है? मांडूक्य है। अब याद कैसे करोगे? आपने एक वो सुना है ना, बोलते हैं ना कूप मंडूक। तो मंडूक मतलब क्या? मेढक। मेढक क्या होता है? छोटा ही होता है, सबसे छोटा ही होता है। यहाँ पे कुएं में अगर देखो तो ऐसे याद कर लो आप, मांडूक्य उपनिषद ये क्या है? बहुत ही छोटा होता है। ठीक, सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है। ठीक है मित्रों, चलते हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो चलिए ठीक है देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला आप देखो यहाँ पे क्या है? रामचरित। रामचरित क्या है? रामचरित है हमारा संध्याकर नंदी ने लिखा है। राइट, किसने? संध्याकर नंदी ने। श्वेत बंधु प्रवर सेन द्वितीय है। जो दाएं भाग है ये याज्ञवल्क्य ने नहीं मित्रों, ये जीमूत वाहन का है। किसका है? जीमूत वाहन का। ठीक है, और दाएं भाग किसका है? जीमूत वाहन का है। बृहद कथा गुणाढ़ की है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां से कुछ और चीजें देख लो आप। अगर आपसे पूछता है क्या बृहद कथा मंजरी, क्या है? बृहद कथा मंजरी। तो ये मित्रों जो बृहद कथा मंजरी है ये क्या है हमारा? किसका है? ये क्षेमेंद्र का है। किसका है मित्रों? क्षेमेंद्र का। इसके बाद है मिताक्षरा। समीक्षाधिकारी का पेपर उठा के देख लो, कई बार पूछा गया है। मिताक्षरा, मिताक्षरा किसका है? ये है विज्ञानेश्वर का। किसका है? विज्ञानेश्वर का। हरिकेल नाटक। हरिकेल नाटक। हरिकेल नाटक ये किसका है? ये केली है। हरिकेली नाटक ये है विग्रह राज का। ठीक है, तो ये मित्रों आप देख लो, रामचरित किसका? संध्याकर नंदी। सेतुबंध प्रवर सेन द्वितीय। दाएं भाग जीमूत वाहन का है। बृहद कथा गुणाढ़ का है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है। मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर का है। हरिकेली नाटक विग्रहराज का है। ठीक, तो आप ये इतना यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित यात्रियों को उनके आगमन के उचित क्रम में यहाँ पे लगाइए। ठीक है, उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? निर्याकस है, मेगस्थनीज है, इत्सिंग है, अलमसूती है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो निर्याकस आया था ये कब आया था? 326 ईसा पूर्व। ठीक, कब? 326 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज को देखो, 303 ईसा पूर्व। ठीक, इत्सिंग, इत्सिंग को अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा? 671 ईसा पूर्व। और ये अल मसूदी, अल मसूदी तो क्या बहुत बाद का है? 943 ईसवी का है। सारे और किसमें? ईसा पूर्व में है, एक यही कहाँ पे है? ईसवी में है। तो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो क्या, कि सबसे पहले कौन सा है हमारा? सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे तो निर्याकस, निर्याकस सबसे पहले आया है कब? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व। इसके बाद निर्याकस के बाद कौन से? मेगास्थनीज, फिर इत्सिंग, फिर अल मसूदी। तो आप यहाँ पे अगर अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नी में इट्स
नी में इट्स आलम, नी में इट्स आलम। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। इसका क्रम इस तरीके से हमें करना है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो और भी जो है उनको भी नोट्स में मैंने बना रखा है, वहां से भी इन्हें हम कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, 9 अगर देखो तो यहाँ पे हमें क्रम मिलाना है कि कौन कहाँ पे था। नेवासा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में। पैसरा ये एमपी में नहीं, ये बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में। ठीक है ना। लंगनाज गुजरात में। ठीक है, लंगनाज कहाँ पे, गुजरात में। इसके बाद और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे क्या है, डीडवाना। डीडवाना झील आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, डीडवाना झील ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। इसके बाद आता है बागौर। क्या है, बागौर, ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके बाद क्या है, बाघौर, वो गा है, ये घा है, बस यही। और ये जो है कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो डीडवाना राजस्थान में, बागौर भी राजस्थान में, लेकिन अगर बाघौर घा आ जाए तो कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये कह रहा है, निम्नलिखित में किस स्थल से राग का टीला नहीं प्राप्त हुआ था। अब आपके साथ क्या दिक्कत है कि अभी आप रटते हुए चले आ रहे हो कि संगन कुल्लू में मिला था, अब इसने यहाँ पे फंसा दिया, कहाँ पे नहीं था। तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे नहीं मिला था। देखो, यहाँ पे संगन कुल्लू में मिला था, पिकली हल में मिला था, उतनूर में भी मिला था, लेकिन बुर्ज होम में नहीं मिला था। ठीक है, कहाँ पे, बुर्ज होम में नहीं मिला था। ठीक है, अब हमें याद कैसे रखना है कि कौन कौन से स्थान हैं जहां पे हमें मिला है। तो ये आप ये कर लो, राख में, राख में संगीता पिक ऊन। पिक मतलब उठाना होता है, मतलब राग से संगीता क्या कर रही है, ऊन उठा रही है। ठीक है, तो संगीता पिक ऊन कहाँ से, राग से। संगीता से क्या हो गया, संगन कुल्लू। पिक से पिकली हल, ऊन से उतनूर। तो ये जगह हैं जहां से क्या है, ये हमें राग के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की दिशा में यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, देखो, सबसे पहले पश्चिम में क्या आएगा, वीर भानपुर आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, लेखैया आएगा। ठीक है, फिर पैसरा आएगा, और फिर महादहा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, ऐसे कर लो, वीर का लेख, वीर का लेख, वीर किसी बच्चे का नाम है, वो एक लेख लिख रहा है। वीर का लेख पैराग्राफ में, किसमें, पैराग्राफ में क्या है, महान है। वीर का लेख पैराग्राफ में क्या है, महान है। ऐसे कर लो, वीर, यहाँ पे वीर भानपुर, लेख लेखैया, पैराग्राफ पैसरा, और महान, महान क्या है हमारा, महाधा। तो ये जो है कहाँ से, ये पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम है, वेस्ट टू ईस्ट का है। ठीक है, क्या है, वेस्ट टू ईस्ट का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे पहला हमारा क्या, उत्तर प्रदेश में नव पाषाण उपकरण मार्टियम व्हीलर ने खोज किया था। नहीं भाई, ये मार्टियम व्हीलर ने नहीं, ले मसूरिये ने किया था। किसने, ले मसूरिये, ले मसूरिये ने किया था। अब इसके बाद है, मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण फलक से बने थे। ठीक है, ये तो करेक्ट है, किससे बने थे, फलक से बने थे। बस आप ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश में प्रथम नव पाषाण उपकरण किसने बनाया था, मार्टियम व्हीलर ने नहीं, किसने, ले मसूरिये ने बनाया। ठीक,
चल, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। कह रहा है कि यहाँ पे हमें कथन सही नहीं है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कौन सा है कौन सा नहीं, इस बात को जरूर देखना, नहीं तो आप क्या करोगे, वहां पे सही देख के आगे टिक मार के गलत करके चले जाओगे। देखो आप यहाँ पे क्या है कि मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के, देखो सर्वाधिक, अगला क्या कह रहा है, सर्वाधिक सोने के सिक्के, यहाँ पे कह रहा है गुप्त शासकों, यहाँ कह रहा है कुषाण शासकों। लेकिन एक छोटा सा माइन्यूट सा यहाँ पे डिफरेंस है, ये क्या, सोने के, यहाँ पे आप लिखोगे शुद्ध सिक्के, सोने के सिक्के तो दोनों ने, गुप्तों और कुषाणों दोनों ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा किसने, शुद्ध किसका था, ये कुषाणों का था। ठीक है, और सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले किसने, हिंद यूनानियों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया था। ठीक है मित्रों, तो ये आप याद रखना, कुषाणों ने क्या किया था, वो उन्होंने भी चलाया था, गुप्तों ने भी चलाया था। देखो सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए, मौर्यों ने। उसके बाद सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, गुप्तों ने। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, कुषाणों ने। और इसके बाद अगर सबसे पहले पूछा जाए तो किसने चलाए, हिंद यूनानियों ने। ठीक, देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। कह रहा है मार्च 15 मार्च से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन अभ्यास किया गया। ठीक है, अब देखो मित्रों, सी ड्रैगन अभ्यास जो है हमारा कहाँ पे, अमेरिका के गुआम तट प्रशांत महासागर पर किया गया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कौन कौन से कंट्री हैं इसमें, अगर कौन कौन से कंट्री हैं ये देखा जाए तो क्या है, के काजी, आप ऐसे याद कर लो, के का जी, मतलब यहाँ पे क्या है, कोरिया, ठीक है, कनाडा, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, जापान, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, जापान, और अपना भारत, इंडिया। ठीक, इतने कंट्रीज हैं इसमें, कौन से, सी ड्रैगन में, इसमें सी ड्रैगन। आप ये चाइना देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, सी ड्रैगन है तो आप ड्रैगन देख के चाइना लगा दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, कह रहा है आईएनएस त्रिकांत ने किया था, लेकिन नहीं मित्रों, आईएनएस त्रिकांत ने नहीं किया था, ये जानते हो किसने किया था, ये P8I विमान थे उन्होंने किया। और किसने किया था भाई, आईएनएस सतपुड़ा ने, आईएनएस सतपुड़ा, बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला देखो आप, यहाँ पे क्या करा, फ्रीडम शील्ड नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ पे, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, सिंगापुर एवं भारतीय सेना के बीच अग्निवीर अभ्यास, देखो जो प्लेस हैं इसके एक्सरसाइज के वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कह रहा है राजस्थान के जैसलमेर में, नहीं भाई, राजस्थान के जैसलमेर में नहीं, बल्कि कहाँ पे, ये है महाराष्ट्र में है, कहाँ, देवलाली, वहां पे हुआ था, महाराष्ट्र में कहाँ पे, देवलाली। ठीक, इसके बाद है हमारा क्या, ला पैरोस, ला पैरोस भारत की तरफ से किसने, आईएनएस सह्याद्री ने प्रतिभाग किया था, बिल्कुल करेक्ट है। कैटलैस समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से किसने, आईएनएस त्रिकांत ने यहाँ पे क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे मित्रों बात आती है किसकी, लॉ पैरोस की। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, लॉ पैरोस में यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो लॉ पैरोस में अगर आप देखोगे तो देखो लॉ पैरोस में क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5 देश हैं। ठीक है, लॉ पैरोस में क्या है, हमारे पास 5 देश हैं, वो 5 देश कौन कौन से हैं, एक तो क्या है, जो क्वाड वाले हैं वो याद कर लो, प्लस एक और क्या है, फ्रांस है। ठीक है, क्वाड
आपको पता होगा कौन कौन से देश हैं क्वाड में, बताओ भाई। क्वाड में यहाँ पे देखो ठीक है, अगर हम क्वाड देखें तो क्वाड कंट्रीज में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, जो नेक्स्ट और कौन सा ऐड हो गया, फ्रांस ऐड हो गया, किसके लिए, लॉ पेरिस के लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, लॉ पेरिस के लिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है मित्रों हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पहला यस, हर घर जल की उपलब्धता 2024 तक, बिल्कुल करेक्ट है। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत हाईलाइट हुआ है। ठीक, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक है, ठीक है, ये भी सही है। और भारत में क्षय रोग की समाप्ति 2030 तक, देखो ये समझने वाली बात है कि ये जो 2030 है, ठीक है ना, 2030 का लक्ष्य जो है डब्ल्यूएचओ का है, किसका, डब्ल्यूएचओ का, देखो कैसे फंसाता है क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ का, जबकि इसने क्या किया, भारत का बोला है, तो भारत में तो भाई 2025 तक ही है, कब तक है, 2025 तक है, राइट, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्या हमारा, कह रहा सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं। देखो आपको कई जगह यहाँ पे कंफ्यूजन मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सोयाबीन उत्पादन में हमारे पास कौन सा ये है आंसर इसका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, एम एम आर, MMR, ठीक है। चलिए, इसके बाद कह रहा है वेदांग साहित्य में कौन सा यहाँ पे भाग सुमेलित नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे दूसरा पेज लेके मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से भाग हैं यहाँ पे। देखिए, अगर हम सपोज करो मुख की बात करें, किसकी, मुख की, तो मुख मुख का काम क्या है, व्याकरण बताना, क्या है, व्याकरण बताना, ठीक है। नेत्र, अब आप कई बार सुनते हो नेत्र की ज्योति चली गई, तो ये क्या है हमारा, ज्योतिष, क्या है, ज्योतिष। इसके बाद क्या है यहाँ पे, हाथ, हाथ मतलब जो आप, हाथ का क्या है, कल्प, जो आप कल्पना करोगे हाथ उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कान, ठीक है, कान। निरुक्त है, निरुक्त का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी ऐसी बात पे ध्यान मत दो, कान मत लगाओ जो कि आपके लिए बाद में निरुत्तर हो जाए, आप उत्तर ना दे सको उस चीज का। अगला है नासिका, क्या है मित्रों, नासिका, नासिका से क्या है, नासिका शिक्षा के लिए है, किसके लिए, शिक्षा के लिए, कि कोई चीज कैसे आप याद कर सकते हो, किसी चीज की स्मेल अच्छी है, बुरी है, कैसी है, आप उससे ये शिक्षा ले सकते हो, और उसका आपको यहाँ पे आभास कौन कराएगा, उसका आभास आपको नासिका कराएगी, ठीक है मित्रों। अंतिम है हमारा पैर, पैर का क्या है, छंद, आप याद कर लो, अगर पैरों में किसी ने पायल पहन रखी है तो कैसे होती है वो, छम छम होती है, तो पैर से आप याद कर लो क्या, छम। ये मित्रों यहाँ पे इसे याद करने का क्या है, ये तरीका है, ठीक है। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कि आपको मित्रों ये याद हो जाए, ठीक है। अब अगला हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, चलिए। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व है, बिल्कुल ठीक बात, इसमें कोई गलत है नहीं। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिला था, ठीक है, अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिला था, बिल्कुल सही सेंटेंस है भाई।
भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है, ऑब्वियसली। ठीक है। इसके बाद हमारा महाभारत का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। नहीं मित्रों, यहाँ पे जो महाभारत का अनुवाद हुआ है वो उसे हम बोलते हैं रज्म नामा। ठीक है, रज्मनामा। और किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने किया था मित्रों? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक। अब यहां से अगर आप देखो तो कुछ और चीजें हैं। यहाँ पे आप देखो जरा, इसकी प्रस्तावना, जो रज्मनामा है, रज्मनामा की प्रस्तावना अगर देखें तो प्रस्तावना किसने लिखी थी? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, आपने ये बताना है कि अबुल फजल की और कौन सी रचना प्रसिद्ध है। ठीक है। और यहाँ पे इसका जो चित्रांकन है, चित्रांकन किसने किया था? जो चित्रांकन है ये किया था बसावन ने। किसने किया था? बसावन। ठीक। दसवंत, दसवंत और लाल ने किया था। ठीक है मित्रों, बसावन दसवंत और बसावन दसवंत और लाल ने किया था। इसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट है, आप याद कर लेना है यहाँ पे, कि जो महाभारत का बांग्ला में अनुवाद है, ठीक है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद, ये जो है बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? ये भी पूछा जा सकता है। बांग्ला में अनुवाद अगर आप देखो तो इसका जो बांग्ला में अनुवाद किया है, ये किया है मालाधर बसु ने। किसने? मालाधर बसु ने। मालाधर बसु ने। ठीक है। तो इतना है मित्रों इसमें देखने के लिए। ठीक। इसके बाद है निम्नलिखित में किसने मनु स्मृति पर टीका नहीं लिखा है? ठीक है। तो देखिए, लगभग लगभग सबने मनुस्मृति पे टीका लिखा है, एक्सेप्ट किसके? अगर आप देखो यहाँ पे कि किसने नहीं लिखा मनुस्मृति पे टीका, तो ये कौन है? ये विज्ञानेश्वर है। ठीक है ना, कौन है? विज्ञानेश्वर। राइट। इसमें कुछ चीजें और भी हैं, जैसे इसमें देखो, कुल्लुक, मेघातीत और भरूची तीनों ने लिखा है, विज्ञानेश्वर ने नहीं लिखा है। क्या है? विज्ञानेश्वर ने नहीं लिखा है। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो विज्ञानेश्वर है प्लस और किसने? अपरार्क ने। अपरार्क ने किस पे टिप्पणी लिखी है? ये याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क पे टिप्पणी लिखी है इन्होंने। ठीक है, इस पे याज्ञवल्क्य पे टिप्पणी लिखी। ठीक है। और कुछ चीजें हैं, जैसे मनुस्मृति को अगर हम देखें तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है ना, क्या है? मनुस्मृति का अगर हम अंग्रेजी अनुवाद देखें, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है ये किया था एन बी हैलक ने। किसने? एन बी हैलक ने। कब ये किया था? 1776 में। और इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम था अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है। आपको पता है मनुस्मृति में हिंदू धर्म के ही बारे में, उनकी नीति, नियम, इन्हीं सब के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों हम लोग। कह रहा है कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म है, ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से संबंधित साहित्य जातक किसका भाग है? ठीक है, साहित्य जातक ये है किसका? खुद्दक निकाय का। खुद्दक निकाय है जिसमें क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कितनी, लगभग लगभग कितनी 550 से ज्यादा कथाएं हैं मित्रों। कितना? 550 से ज्यादा। और क्या है? 18
प्रकार के क्या है, 18 प्रकार की श्रेणियां, 18 प्रकार की श्रेणियां। ठीक। अब अगर हम बौद्ध साहित्य का, बौद्ध साहित्य को यहाँ पे, इनको हम क्या करें, बौद्ध साहित्य को अगर हम डिवीजन करें इनका, ठीक है ना, स्पेशली किसका, सुत्त पिटक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सुत्त पिटक की बात कर रहा हूं मैं। सुत्त पिटक को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा दीर्घ निकाय। कौन सा है? दीर्घ निकाय। ठीक। दूसरा कौन सा है? दूसरा मध्यम निकाय। मध्यम निकाय। तीसरा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। चौथा यहाँ पे है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। और अंतिम है हमारा यहाँ पे कौन सा, खुद्दक निकाय, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए, मैं केवल यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, और कोई इंटेंशन नहीं मेरा यहाँ पे कि अगर जो बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं वो क्या है, वो जो है बहुत पुरानी है, तो ऐसी कथाओं को किताबों से यहाँ पे क्या, खुद्दक मतलब क्या, खोज खोज के निकाला गया है। खुद्दक, उन्हें किताबों से खोद के निकाला गया है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसी वजह से इसका नाम क्या, खुद्दक निकाय। ठीक है। अब नेक्स्ट है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जैन साहित्य कौन कौन से हैं भाई हमारा, भगवती सूत्र है, कुवलय माला है, लोक विभंग है, ये तीनों जैन साहित्य हैं। जबकि मिलिंद पानहो, ये क्या है, ये जो है, ये हमारा बौद्ध साहित्य है। किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में। पाली भाषा में। ठीक है। ये किसके, मिनांडर, मिनांडर और कौन थे, हाँ ये यौन शासक मिनांडर और नागसेन। ठीक है, किसके बीच, मिनांडर और नागसेन के बीच, नागसेन के बीच के मध्य शास्त्रार्थ है। ठीक है, शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया। ठीक। नेक्स्ट है हमारा चित्रित दूसर मृद भांड की खोज। देखो, यहाँ पे इसने खोज बोला है, खोज है, अहिछत्र है, और नामकरण होगा तो हस्तिनापुर होगा, याद रखना इस चीज को। नामकरण अगर बोले तो कहाँ पे, नामकरण हस्तिनापुर में है। ठीक है। नमस्ते जी। ठीक। आई बात समझ। इसके बाद कह रहा है 622 में हिजरी संवत की शुरुआत किस खलीफा के काल में की गई थी, ये उमर के काल में की गई थी। किसके, उमर के काल में। जो उमर है, हुआ क्या था कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, ठीक है ना, कहाँ से, मक्का से मदीना गए थे, उसके बाद 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष बाद उमर ने, 17 वर्ष बाद उमर ने क्या किया था, हिजरी संवत शुरू किया था। कब, 622। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे मित्रों, बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, दोनों करेक्ट है भाई। यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। तो यहाँ से क्या है, ये दोनों ही करेक्ट हैं। और कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ से आप देख लो, जली हड्डियां। ठीक है, क्या है, जली हड्डियां, प्लस और क्या मिला है यहाँ से, जली हड्डियां और कसाई खाना, कसाई खाना।
ये दोनों ही चीजें यहाँ से मिली हैं। कहाँ से? ये हड़प्पा स्थल से। ठीक है ना, आप स्पेशली बोलो कहाँ, बागौर राजस्थान से। हम्म। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? अगर यहाँ पे बात करें तो हमें सारे पता है, ठीक है। अब अंतिम हमारे पास क्या है यहाँ पे, वीर भानपुर, लहुरा देवी चौपानी मांडो लेखैया। वीर भानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो देखो, नहीं है बोला है, ठीक है। तो गांधार कला का फलना फूलना कनिष्क के समय, बिल्कुल सही है। मिलिंद पान्हो मेनांडर, अभी हमने बात करी क्या, पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक। ये जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्र दामन है। तक्षशिला जो है, ये एंटियाल एंटियोकस एंटियाल कीटस ने नहीं, बल्कि किसने, ये इसका रिलेशन पथिक से, किससे, पथिक से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यार विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये मित्रों है हमारा क्या, लेखैया। किससे है? लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है? तो देखिए, धार्मिक संश्लेषण के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, 12वां शिलालेख है। कौन सा है? 12वां शिलालेख। अब यहाँ पे कुछ है, जैसे अभी ये तो हमारा हो गया कि धार्मिक संश्लेषण के बारे में। अगर हम 13वें शिलालेख के बारे में बात करें तो ये किसके, कलिंग विजय के बारे में, कलिंग विजय के बारे में। ठीक है। जो दूसरा था, सेकंड था हमारा, सेकंड किसके लिए, ये चोल चेर पांड्य, ठीक है, चोल चेर पांड्य का वर्णन किया गया है। आई बात समझ आपको? तो ये है मित्रों हमारा फर्स्ट टेस्ट, जहां पे हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही हम एक सेट बनाते चलेंगे 30-30 क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम प्रॉपर ऐसे रिवीजन करते रहेंगे, और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे 30th, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसने, जो राजा हैं और इनके जो शिलालेख हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ईश्वर वर्मन, ईश्वर वर्मन बिल्कुल सही है। ठीक है, ईश्वर वर्मन का कौन सा शिलालेख है, जौनपुर का। जीवित गुप्त का कौन सा है, बरनार का अभिलेख है। ठीक, बिल्कुल सही। सर्ववर्मन का, ये जो है सर्ववर्मन का, अगर हम देखें यहां से तो ये कौन सा है, गया ताम्रपत्र नहीं है, ये असीरगढ़ का शिलालेख है। कौन सा, असीरगढ़। ठीक, इसके बारे में हमारा, इसके बाद हमारा ईशान वर्मन, ईशान वर्मन का कौन सा है, हरहा पाषाण अभिलेख। देखो, अब अगर यहाँ पे हमें याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करें, ये मित्रों 2022 का यूपी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीएससी 2022 का। तो पीवाईक्यू करना भी इसी वजह से इतना जरूरी होता है। ठीक है, ईशान वर्मन, अगर हम ईशान वर्मन देखें तो ईशान वर्मन क्या है हमारा, जौनपुर अभिलेख। तो यहाँ पे आप याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या याद करोगे कि ईश्वर, ईश्वर जो जो जीवित देव है, देव है, सब, सर्व है ना, तो सर्व से क्या हो गया, सब पर आशीर्वाद, सब पर आशीर्वाद, इस हरहा की तरह दो।
इस हरहा की तरह रखो। ठीक है, तो ये मित्रों क्या है हमारा याद करने का तरीका है। ईश्वर वर्मन जौनपुर से जो हो गया, जीवित गुप्त देव है तो जीवित देव हो गया। सर्व वर्मन, सर्व वर्मन मतलब सब पर आसीरगढ़ का है तो आसीरगढ़ से आशीर्वाद हो गया। ईशान वर्मन हरहा तो इस हरहा। ठीक, तो ठीक है मित्रों, तो आज हम इतना रखते हैं और बार बार ऐसी चीजों का रिवीजन करते रहेंगे जिससे क्या हो, हमें यहाँ पे आसानी हो जाए। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार।